राणा साहब, क्या समझते हैं कि बाजी पलट रही है, ट्वीट गले की हड्डी बन रही है, या आने वाले दिनों के अंदर इस पे मामला खत्म होता दिखाई देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, एक चीज़ तो आप ज़हन में रखें कि ये मामला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को मैंने भी सुना है, मैंने वफाकी जो निगरान वज़ीर कानून है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वज़ीर इत्तलात की भी सुनी है, बहुत से सीनियर जो वकला है, कानूनदान है, उनकी बातें भी सुनी है। काफ़ी चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, सुना है, देखा है। सुबह से ये सारा सिलसिला चल रहा था। बात यह कि अगर ये मामला ख़त्म होने वाला होता तो ये मामला ख़त्म हो चुका होता। मैं समझता हूँ कि ये मामला अभी शुरू हुआ है। देखें, ये ट्वीट किसी मोहम्मद जुवेद ने नहीं किया, यासर रशीद या राना अजीम ने नहीं किया। ये ट्वीट किया सदर पाकिस्तान ने, और इस वक्त तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इस बात पर स्टैंड ले रहे हैं कि ये मैंने ही ट्वीट किया है, और उन्होंने अपने ज़ाती ट्विटर से ये ट्वीट किया है, जिसकी तस्दीक जो है हुकूमती ज़ुम्मेदारान, निगरान हुकूमत के ज़ुम्मेदारान भी कर चुके हैं, जिसकी तस्दीक जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग भी कर चुके हैं, जिसकी तस्दीक जो है खुद ईवान सदर से हो चुकी है, यानी सदर साहब कर चुके हैं। अब इस ट्वीट के बाद मामला ख़त्म इसलिए नहीं होता कि दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अगर ये ट्वीट गलत है तो फिर ये गले की हड्डी है, अगर ये ट्वीट गलत है तो फिर ये सदर साहब के गले की हड्डी है, और इस पर सख्त तरीन रिएक्शन आपको नजर आएगा। और अगर ये ट्वीट दुरुस्त है तो फिर भी ये इसका मामला इतनी सादगी से, आसानी से मसला जो है वो ख़त्म नहीं होगा। देखिए, इस पर बड़ी क्लियर और बड़ी साफ सी चीज़ है। 18 तारीख को आप गजट नोटिफिकेशन इस दोनों कवानीन का कर रहे हैं। कल के दिन में ये आता है कि सदर साहब ने साइन कर दिए, यही चला ना तमाम टीवी चैनल्स पर। जी जी। अब 18 तारीख को जब गजट नोटिफिकेशन पे साइन हो जाते हैं तो उसके बाद उस वक्त ये बात क्यों नहीं सामने लाई जाती, उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं डिस्कस की जाती? ये बात वो है जो डिस्कस हो रही है। और सदर साहब की तरफ से ये है कि अगर सदर साहब कल सारा दिन टीवी पे चलता रहा कि साइन हो गए हैं, दस्तखत कर दिए गए हैं, तो क्या सदर साहब पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त इसका फौरी जवाब क्यों नहीं दिया? इसका तो जवाब आने वाले दिनों में आएगा। और ये असल आज का दिन जो है ना वो फिल्म का टेलर है। कल का दिन जो होगा असल फिल्म होगी, जिसमें पता चलेगा कि कौन गलत है, कौन दुरुस्त है, किसने गलत किया, किसने दुरुस्त किया, क्यों आईनी तौर पर गलत खेल रहा है, कौन गैर आईनी तौर पर यह काम कर रहा है। ये सारी चीजें जो है ना ये क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि फलां को इस्तीफा दे देना चाहिए, फलां को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सबकी ख्वाहिश हो सकती है। सबसे पहले तो इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इस पे इन्वेस्टिगेशन उन अदारों को करनी चाहिए जो बाइख्तियार हों, जिनके इख्तियार में यह चीज मौजूद हो, जो इन तमाम चीजों को चेक करें, जो रिकॉर्ड को चेक करें। अगर सदर साहब ने कहा है बकौल उनके कि मैंने कहा है, कई दफा कहा है कि इन बिल्स को वापस भेज दो, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, और होता ऐसा ही है कि जब वो कहते हैं फिर एक नोट लिखा जाता है, फिर वो बिल वापस जाते हैं, तो फिर किसने वो बिल वापस नहीं भेजे? और अगर उन्होंने ये नहीं कहा और टाइम गुजरने के बाद एक बाकायदा कानून बन गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी हिफ्फत बढ़ाने के लिए कि जब उन्हें पता चला कि अपने ही लोगों पे ये सारा कुछ नाफज हो रहा है, ये कानून जो है हमारे ही लोग इसकी जद में आ रहे हैं, तो उसके बाद अगर उन्होंने किया तो फिर भी ये बात सामने आनी चाहिए। राणा साहब, आप क्या राय रखते हैं? ये चीज सामने आनी चाहिए। कैफियत सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो नैयर बुखारी साहब का बयान और तरह का आ रहा है, वो इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे हैं। कमर जमान कायरा साहब कहते हैं बड़ी तशवीशनाक बात है, अगर ये सच है, इसमें हकायक हैं तो। रजा रब्बानी साहब कहते हैं मामला सेनेट में उठाना चाहिए। फरतुल्लाह बाबर साहब ये कहते हैं कि 100 लफ्जों से कम एटमी धमाका कर दिया जो पिछली एक दहाई में कोई ना कर सका। अब ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पर आपको सियासी जमातों का रिएक्शन क्या दिखाई देता है? देखें, पीपल्स पार्टी की दो रायें आ रही हैं। रजा रब्बानी कुछ कह रहे हैं, नैयर बुखारी कुछ कह रहे हैं, जो हमारे साबिक सेक्रेटरी वजारत इत्तलात हैं, ज़ीर इत्तलात है, वो और कुछ और कह रहे हैं, और कुंडी साहब कुछ और कह रहे हैं। हर शख्स जो है वो अपनी अपनी बोली बोल रहा है, किसी सियासी जमात का एक मौकफ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन लें, वो कुछ और कह रहे हैं। आप मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स से पूछ रहे हैं, कुछ और कह रही है। जमीयत उलमा इस्लाम पे आप चले जाए, आप अगर हाफिज हमदुल्ला का बयान सुने, वो कुछ और कह रहे हैं। और अगर आप उनका सुने जो सेनेटर हैं उनके बड़े मारूफ, जो बार के सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी नहीं हैं, अगर आप उनका बयान सुने
तो वो कामरा मुर्तजा वो बिल्कुल तब्दील है। इसमें कोई भी जो शख्स जो है ना वो एक जगह पे नहीं खड़ा। अब पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा किस लोगों का करना, कुंडी साहब का करना कि जनाब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इनके ये अपने किए पे बात पर स्टैंड नहीं रह सकते फलानी, तो भाई उनसे भी पूछना चाहिए ना कि आपने कहा था कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे, आपने फलां चीज कही थी, आपने फलां चीज कही थी, किसी ने कोई किसी पे अमल नहीं किया और बाकियों से ये तरह इस्तीफे मांग रहे हैं। देखिए इस्तीफा हल नहीं है, ना इस्तीफा हल है ना कोई और चीज हल है। अब इस काम का कौन इसका जिम्मेदार है? या सर एक ही चीज है, अगर ईवान सदर में सबसे सुप्रीम जिसके पास ओहदा है अगर वो दुरुस्त कह रहा है तो फिर ये बड़ी खौफनाक बात है, और अगर वो गलत कह रहा है तो फिर भी ये खौफनाक बात है कि अगर उसकी एक गलती की वजह से, एक झूठ की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जागहनसाई होगी, और अगर वो दुरुस्त कह रहा है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार अगर पाकिस्तान का सदर बेबस है, अगर ईवान सदर के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर पाकिस्तान के अंदर कौन महफूज होगा, किसका बस चलता होगा, कौन अपनी बात बनवा सकेगा, किस जगह पर किसका आर्डर चलता होगा, फिर ये चीजें होंगी। हम अब इस मामले को मंत्री इंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये बात तो वाज़ेह है ना, ये बात तो वाज़ेह है कि कल जो खबर मंजर आम पे आई थी उसके मुताबिक सदर ने दस्तखत किए थे, लेकिन आज वजारत कानून की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जो बात मंजर आम पे आई है उस पर सदर ने दस्तखत नहीं किए हुए इस बात का इकरार वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 10 दिन बाद खुद ब खुद वो कानून बन जाता है। अब ये जो इबहम है इसको कौन दूर करेगा? अब इस पे भी अल्लाह भला करे, इस पे भी कही रहे हैं, इस पे भी मुख्तलिफ आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सदर ने अपने अमले को कह दिया था कि भाई आप बिल वापस भेज दें, तो अगर उन्होंने बिल वापस ना भेजे और सदर एक अथॉरिटी हैं जिनकी बात सुनी जाएगी, जिनकी बात मानी जाएगी, अगर वो कहते हैं वाकई मैंने ऐसा किया और इसको प्रूव करते हैं तो फिर कानूनी तौर पर वो मजबूत है। और अगर ये चीज साबित हो जाती है कि उन्होंने ये बात नहीं की तो फिर सदर साहब के लिए गले में ये ऐसी हड्डी बनेगी गले की जिसकी आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक दिन का मामला नहीं है। अगर कोई शख्स ये बात कहे कि ये आज का मामला है, ये आज के दिन का मामला है, कल खामोशी हो जाएगी, कल इस पे बोलेगा कोई नहीं, कल इस पर आवाज कहीं से नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है मौकफ तब्दील। मेरे पास इत्तला ये है कि बहुत कोशिश की गई है कि सदर पाकिस्तान जो है एक और ट्वीट कर दें। वो ट्वीट किस किस्म का होना था मुझे ये नहीं इल्म, लेकिन कोशिश की गई। सदर पाकिस्तान जो है वो बकौल हमारे जराए के अपनी बात पे डटे हुए हैं, अपनी बात पे खड़े हैं। अब ये कल अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चला जाता है या कल खुद हुकूमत ऐलान करती है कि कोई इस मामले पे एक हाई ऑफिशियल कोई कमीशन बनाने की या कोई चीज़ करने की, मुझे नहीं पता कि सदर पाकिस्तान के मामले पे कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान ही किसी जगह ये दरखास्त कर देते हैं कि ये गलत हुआ है और इस पर आकर इंक्वायरी की जाए और इस पर इस फलाफला किया जाए, तो फिर बात रुकेगी नहीं, बात बहुत आगे जाएगी। और फिर मुझे पाकिस्तान के सियासी हालात कोई अच्छे नज़र नहीं आते। हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क के लिए कुछ मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की गई है, तो इस मुल्क के जो लोग जुम्मेदारान हैं उन्होंने अपना रोल अदा किया, हुक्मरानों ने नहीं किया। ये बात ध्यान में रखें, किसी हुक्मरान ने नहीं किया, किसी सियासी जमात ने नहीं किया, उन्होंने बस डंग टपाव प्रोग्राम किया। साबिक वज़ीर आज़म साहब लंदन रवाना हो गए हैं, बाकी कुछ लोग रवाना हो रहे हैं, कुछ लोग जो है अब वैसे भी मुझे लग रहा है कि बीमार होने का सीज़न भी शुरू होने वाला है और बहुत से लोगों की दर्दें निकलने का भी सीज़न शुरू होने वाला है। तो ऐसे सीज़न शुरू होने वाला है, लिहाजा इस पाकिस्तान को अगर कोई लेके जा रहा था, जो लोग लेके जा रहे थे, अब उन्हीं को इस तमाम मामले को देखना होगा।